हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो गाइस, ये हमारी प्लेलिस्ट की फर्स्ट लेक्चर की वीडियो है। इसमें हम बिल्कुल बेसिक लेवल से चलेंगे। स्टार्टिंग की एक दो वीडियो थियोरेटिकल होने वाली है तो थोड़ी बोरिंग रहेगी, बट मैं बिल्कुल एक बेसिक लेवल से ABCD से इस प्लेलिस्ट को स्टार्ट करना चाहता हूँ, ताकि जो स्टूडेंट है कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी में है उसको इस प्लेलिस्ट का मैक्स टू मैक्स बेनिफिट हो। उनको आफ्टर दिस प्लेलिस्ट कंप्लीशन जो स्टूडेंट होंगे उनको जो फाइंड आउट करना काफ़ी इजी रहेगा, क्योंकि इससे वो काफ़ी कुछ सीखने वाले हैं। या वो डायरेक्ट फ्रीलांस भी कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, फ्रंट एंड से लेके बैक एंड पे, कैसे फ्रंट एंड पे चीज़ें काम करती है, कैसे हम बैक एंड के साथ कम्युनिकेट करके चीज़ों को डेवलप करते हैं फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों में। तो इससे आपको कंपनी में कैसे काम होता है, क्या क्या सिनेरियो होते हैं, क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, काफ़ी कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लेक्चर। मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ, क्योंकि इस बार हमने कुछ टीचिंग का मेथड थोड़ा बहुत अलग किया है। वो अलग इसलिए किया कि मैं एक, आप काफ़ी ज़्यादा व्यूवर्स लव बब्बर को जानते होगे, मैं उनका काफ़ी बड़ा फ़ैन हूँ। उनसे काफ़ी कुछ सीखता रहता हूँ, जो जो वो करते हैं तो मैं भी ऐसा कुछ करने की ट्राई करता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं इसको मिनिमाइज़ कर लेता हूँ और व्यू को हम कर लेते हैं फ्लोट ऑन टॉप। ओके, सो बेसिकली हम इसमें रिएक्ट नेटिव सीखने वाले हैं। और रिएक्ट नेटिव तो सीखेंगे, आपको पता है हमारा ऑलरेडी स्टार्टिंग से जितना भी कंटेंट है सारा वो रिएक्ट नेटिव पे था। तो साथ में हम इसमें बैकएंड भी करने वाले हैं। जो बैकएंड होने वाला वो हमारा मर्न में होगा। एक्चुअली ये थोड़ा भी मैं इससे मेरी हैंड राइटिंग भी बड़ी गंदी है। तो इसको इग्नोर करना। और साथ में अभी मैं इस पैड का यूज टू भी नहीं हुआ, तो साथ में हम क्या करेंगे, मर्न करेंगे। यार ये काफ़ी डिफिकल्ट हो रहा है मेरे साथ चलाना। मैं फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ। तो गाइज, मर्न अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूँ, मर्न स्टैंड फॉर मोंगोडीबी, स्टैंड फॉर मोंगोडीबी, एंड E फॉर एक्सप्रेस। जो बेसिकली आर होता है वो रिएक्ट जेएस होता है, बट हम रिएक्ट जेएस नहीं करेंगे, वो वेब डेवलपमेंट में जाता है। हम मोबाइल ऐप डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो आर मैं डिनोट करूंगा कि हम आर से रिएक्ट नेटिव करेंगे फ्रंट एंड में। और एन फॉर नोड जेएस। तो इसमें हम जो जावास्क्रिप्ट है हमारी, उसको हम अच्छे से करेंगे, क्योंकि दोनों में बैकएंड में भी हम जावास्क्रिप्ट यूज करने वाले हैं और फ्रंट एंड में भी हम बेसिकली दोनों ही इसके फ्रेमवर्क है। रिएक्ट नेटिव हमारा फ्रेमवर्क है और नोड जैसे का रन टाइम इन्वायरमेंट है। तो गाइज, तो चलिए मैं इसको क्या करता हूँ, रफ रब कर देता हूँ यहाँ से, या हम नेक्स्ट पेज बना लेते हैं। अभी के लिए हम इसको रब भी कर देते हैं। तो गाइज, मैं आपको एक बेसिक नॉलेज दे देता हूँ कि फ्रंट एंड और बैक एंड और डेटाबेस में हम क्या कैसे ये चीज़ें आपस में लिंक्ड रहती है। तो जैसे ही अगर आप कहते हो, आप अगर कॉलेज में हो या स्टूडेंट हो, तो आप काफ़ी सुनते होगे कि फ्रंट एंड में अपना करियर बनाना चाहिए या बैक एंड में अपना करियर बनाना चाहिए। तो मैं आपको फ्रंट एंड की थोड़ी बहुत डेफिनेशन दे देता हूँ कि फ्रंट एंड होता क्या है। एक्चुअली जैसे ही अगर आप अपनी सबसे कॉमनली यूज्ड एप्लीकेशन देख लेते हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम आप चलाते हो, फेसबुक आप चलाते हो, इवन कि आप यूट्यूब पे भी वीडियो देख रहे हो, अगर आप मोबाइल से देख रहे हो, तो जो भी इसमें आपको व्यू दिख रहा है, लाइक ये आपकी होगी, लाइक एक मिनट मैं पेंसिल सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये आपकी होगी लाइक इंस्टाग्राम ऐप, ये आपकी इंस्टाग्राम ऐप है, इंस्टा। ठीक है। थोड़ी हैंड राइटिंग मेरी बहुत ही गंदी है। मैंने बचपन से काफ़ी ट्राई करता था कि मेरी हैंड राइटिंग सुधर जाए, बट कभी नहीं सुधरी। शायद मेरे को इन फ्यूचर डेवलपर बनना था कि कीबोर्ड पे काम होगा, बट एनीवे। तो ये हमारी इंस्टाग्राम ऐप है। इसमें आपके पास यहाँ पे लाइक एक इमेज शो हो रही है, इसके नीचे कुछ टेक्स्ट शो हो रहा है, और एक और फीड शो हो रही है। लाइक आपके पास एक फ्लैट लिस्ट है जिसमें मल्टीपल आपकी इमेजेस आ रही है। एक पोस्ट, ये वन पोस्ट होगी, ये आपकी सेकंड पोस्ट होगी।
तो इसमें जो भी आपको व्यू इसके अंदर दिख रहा है वो आपके आ जाता है फ्रंट एंड पार्ट में। इसमें क्या कहता है, फ्रंट एंड डेवलपर अपने व्यू को लिखता है। जैसे अगर मैं रिएक्ट नेटिव की बात करूँ तो हम उसमें कंपोनेंट लिखते हैं, फ्लटर में हम विजेट्स बनाते हैं। एंड्रॉयड और आईओएस जो कोटलिन या स्विफ्ट लैंग्वेज है उसमें हम नेटिव कोड लिखते हैं। तो उसके थ्रू और रिएक्ट नेटिव में हम कंपोनेंट्स बनाएंगे। कंपोनेंट्स के बारे में हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे जब हम स्पेसिफिक एक एक टेक्नोलॉजी के बारे में डीपली इसको स्टडी करेंगे। तो ये देखिए इंस्टा पे जो भी आपको पोस्ट दिखती है, जो भी आप उसका इंटरफेस देख पाते हैं, वो आपके आ जाता है फ्रंट एंड डेवलपर। वो कौन डेवलप करता है? वो करता है फ्रंट एंड डेवलपर। फ्रंट एंड डेव, डेव मीन्स डेवलपर। तो ये भी जो भी इसमें काम करता है वो आपका फ्रंट एंड डेवलपर करता है, ठीक है। फिर आ जाता है हमारा बैकएंड। तो ये मैं इसको मान लेता हूँ, ये हमारा बैकएंड है, ये हमारा बैकएंड है। उस तरह से कुछ भी, ये बैकएंड है और इसको हम लिख देते हैं बैकएंड। आई होप आपको मेरी हैंड राइटिंग समझ आ रही होगी। बेसिकली जो भी मैं लिखता हूँ मैं बाद में मैं समझ, खुद भी मेरे लिए समझना बड़ा मुश्किल होता है। ये बैकएंड है, बैकएंड। और एक होता है आपका डीबी, डीबी लाइक कंटेनर बोल सकते हो, जहाँ पे आप अपनी फाइलें, आपका डेटा जो भी होता है आप देखते ना देखते हो कि ये आपका इस तरह का डीबी हो गया। इसमें आपका जितना भी बैक डेटा होगा वो स्टोर रहेगा। ये हो गया आपका डीबी, जो बेसिकली आपका मोंगो डीबी होने वाला है जब हम सीखेंगे। तो बैकएंड जो डेवलपर होता है, बैकएंड का क्या काम होता है कि बैकएंड जो होता है यहाँ पे हम एपीआई बनाएंगे। बैकएंड क्या लिखता है? एपीआई लिखता है, ठीक है। जो बैकएंड एपीआई लिखता है वो कम्युनिकेट करता है फ्रंट एंड और डेटाबेस से। फॉर एग्जांपल आप इंस्टाग्राम पे आए, इंस्टाग्राम पे आके आपने साइन अप या लॉगिन करना चाहा, तो बैकएंड वाला एक आपको साइन अप एपीआई देगा। मैं इसको नीचे कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल एपीआई बनाई। एपीआई क्या होता है? एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। देखिए डेफिनेशन से ये को थोड़ी डिफिकल्ट सी डेफिनेशन है, इससे कुछ भी क्लैरिटी नहीं होता कि एपीआई क्या होता है। एपीआई मैं आपको बताऊँ, एपीआई स्टैंड फॉर मैं जैसे कि मैंने बता दिया कि एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। एपीआई का काम क्या होता है? फ्रंट एंड के साथ कम्युनिकेट करना, बैकएंड के साथ कम्युनिकेट करना और आपस में इन दोनों की इंटरेक्शन करवाना। तो ये सारा काम कौन करता है? बैकएंड वाला एपीआई बना के देता है, ताकि वो फ्रंट एंड और बैकएंड से डेटाबेस से कम्युनिकेट करा सके। तो फॉर एग्जांपल एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। बैकएंड वाले ने एक साइन अप एपीआई बनाई। मैं इसको लिखता हूँ साइन अप, ये आपकी साइन अप एपीआई है, ठीक है। साइन अप एपीआई आपने इंटीग्रेट की फ्रंट एंड पे, ठीक है। इंटीग्रेट की, आपने यूज़र नेम डाला, पासवर्ड डाला और प्रोफाइल इमेज अपलोड की। जैसे ही फ्रंट एंड डेवलपर ने एपीआई का यूज़ करके एपीआई का यूज़ करके जो भी उसने उसके डेटा हो गया, फॉर एग्जांपल उसने इमेज होगी, उसको टेक्स्ट हो गया, यूज़र नेम हो गया, वो इमेज एपीआई को यूज़ करके हिट किया। उसके लिए हमारे जावास्क्रिप्ट में आते हैं मेथड्स लाइक एक फैच होता है, प्री बिल्ट फैच, या एक होता है एक्सियोज। इसके थ्रू हम एपीआई का यूज़ करते हैं। इसके बारे में हम डीपली नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी के लिए सिर्फ मैं बेसिक सा ओवरव्यू दे रहा हूँ। जैसे ही फ्रंट एंड ने एपीआई से एपीआई में डेटा भेजा बैकएंड वाले को, बैकएंड वाले ने कुछ वैलिडेशन लगाई होगी, उसने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे उस एपीआई को प्रोसेस किया, उसने देखा कि ठीक फॉर्मेट में उसने यूज़र नेम भेजा, जो भी वैलिडेशन लगी थी पासवर्ड पे वो सब कुछ सेटिस्फाई है और इमेज भी प्रॉपर सेटिस्फाई है। तब वो प्रोसेस, अगर उसमें कुछ एरर होगा तो ये दोबारा इसमें रिस्पॉन्स लौटा देगा फ्रंट एंड वाले को कि भैया इसमें कुछ एरर है, आप इसको ठीक करके दो। कुछ वैलिडेशंस होती है, हम डायरेक्ट भी डीबी में डेटा सेव नहीं करवाना चाहते। जैसे ही उसने देखा कि ये कुछ एरर है, बाद वो दोबारा उस डेटा को ठीक करके दोबारा बैकएंड के पास भेजा। तो वहाँ पे क्या हुआ कि बैकएंड वाले ने देखा कि हाँ अब डेटा प्रॉपर सेट है, तब उसने आगे डीबी में उसको करा दिया स्टोर। डीबी में स्टोर करा दिया। तो डीबी में स्टोर होने के बाद वो एक हमारे सर्वर पे अपना डेटा अपलोड हो गया। तो जैसे ही
क्योंकि फ्रंट एंड पे हम डेटा स्टोर करा के नहीं रख सकते, क्योंकि फॉर एग्जांपल कोई सेकंड यूज़र आया, उसने सेम ईमेल से साइन अप करने के ट्राई किया, तो फॉर एग्जांपल यूज़र 2 आया, ये जो भी डेटा है ये यूज़र 1 का है, यूज़र 1 डेटा, और अभी हम यूज़र 2 का डेटा यहाँ पे डालेंगे सेम ईमेल नेम से, तो ईमेल है, ये ईमेल होगी। तो यूज़र 2 आया, यूज़र 2 ने क्या किया, मैं इसको मिटा देता हूँ। तो यूज़र 2 आया, ये भी थोड़ा डिफ़िकल्ट है मेरे लिए चलाना, बट मेरे को आगे जैसे जैसे लेक्चर में बनाता वीडियो अपलोड करता जाऊंगा तो उसका यूज़ टू हो जाऊंगा। तो एक यूज़र 2 आया, ये नीचे नहीं जा रहा, ये यूज़र 2 आया, यूज़र 2 ने यहाँ पे एपीआई हिट की सेम ईमेल से। तो बैकएंड वाले ने यहाँ पे कुछ क्वेरी चलाई और डीबी में चेक किया कि इस यूज़र ईमेल से ऑलरेडी हमारे पास डेटाबेस में यूज़र एग्जिस्ट करता है या नहीं। अगर डीबी में उसको उस यूज़र ईमेल से जैसे कुछ क्वेरीज होती है, अगर डीबी की बात करें तो फाइंड वन होता है, तो उसके थ्रू हम डीबी में क्वेरी चलाते हैं और देखते हैं कि डीबी में उस यूज़र नेम से यूज़र ईमेल से यूज़र एग्जिस्ट करता है या नहीं। अगर एग्जिस्ट करता होगा तो दोबारा ये रिस्पॉन्स देगा और हम चेक कर लेंगे। अगर हमारे यहाँ पे रिस्पॉन्स में यूज़र की इंफॉर्मेशन मिलती है तो इट मीन्स वो यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, और डायरेक्ट फिर हम उसको वापस अपने फ्रंट एंड पे एरर भेज देंगे। अगर नहीं डिफरेंट ईमेल से किया तो यूज़र 2 की एंट्री हम अपनी डीबी में करवा देंगे। ये बेसिक सा सिनेरियो था, ये मैंने साइन अप का आपको एक ओवरव्यू सा दिया कि हाँ साइन अप की एपीआई कैसे बैकएंड के साथ कैसे ये हमारा फ्रंट एंड और बैकएंड कैसे लिंक रहता है, बैकएंड वाला एपीआई देता है। एपीआई का सिंपल सा काम क्या होता है कि फ्रंट एंड और बैक एंड की आपस में बातचीत करवाना। तो सिंपल सा यही था। अगर आज के लिए बस इतना ही मैं चाहता था, इसको थोड़ा और लंबा खींचूं, बट ये हमारा एक एक्चुअली ट्रायल भी लेक्चर का एक ट्रायल वीडियो भी था। तो इसमें अगली लेक्चर में हम अच्छे से और जानेंगे। तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको इस वीडियो कैसी लगी, आप हम इसकी क्वालिटी को और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं नहीं। और गाइज मैं आपको एक बात बताना भूल गया, तो आपने क्या करना है, आपने लिंक्डइन पे जाना है। जो भी आप या स्टूडेंट हो या आप यूनिवर्सिटी में हो, चाहे आप कंपनी में हो, तो आपको लिंक्डइन प्रोफाइल अपनी ज़रूर बनानी है। वहाँ पे आप जो भी कुछ सीखते हो, जो भी आप कुछ करते हो, आपने अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल को अप टू डेट रखना है। पहले मेरे को नहीं पता, जैसे मैं कंपनी में गया उसके बाद मैंने 7-8 महीने के बाद अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल बनाई थी, क्योंकि मेरे को आइडिया नहीं था कि लिंक्डइन क्या होता है। जैसे ही मैं कंपनी में गया तब मेरे को इन चीज़ों का पता लगा। तो मैं चाहता हूँ अगर आप स्टूडेंट हो या यूनिवर्सिटी में हो, कॉलेज में हो, आप बहुत सारे प्रोजेक्ट्स करते हो और आपने जो भी प्रोजेक्ट्स किए आपने लिंक्डइन पे उसको अपलोड करना है, तो कहीं ना कहीं आपको या तो क्या होगा कि किसी कंपनी के अच्छी जब हायरिंग चल रही होती है तो वहाँ पे आपकी सारी एक्टिविटी उसको दिखेगी, वो आपको रिक्वेस्ट कर सकता है, आपको इंटर्नशिप ऑफर कर सकता है। अगर आपकी अंडर ग्रेजुएशन हो या आपका बीटेक चल रहा है, बीसीए चल रहा है, तो उसके लिए आपको जॉब करने में काफ़ी इजी रहेगी। आप ये जॉब फाइंड करने का सबसे अच्छा पोर्टल है। और गाइज आपने जो भी फॉर एग्जांपल आपने ये प्लेलिस्ट स्टार्ट की है रिएक्ट नेटिव प्लस मन, तो जो भी आप इसमें सीखोगे तो आप मेरे को मेंशन करके, मेरी लिंक्डइन आईडी है वो आपकी वीडियो को आपको डिस्क्रिप्शन में मिल भी जाएगी। आप मेरे को उसके साथ मेंशन करके जो भी आपने सीखा है आप मेरे को लिंक्डइन पे पोस्ट करके टैग कर सकते हैं। तो ऐसे इसे सेल्फ प्रमोशन कहते हैं। तो सेल्फ प्रमोशन बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने आप को दिखाओगे नहीं तो दुनिया को या आपके अदर वर्ल्ड्स को कैसे पता लगेगा कि आप एग्जिस्ट करते हो या नहीं। तो सेल्फ प्रमोशन बहुत ही अच्छी बात है, आपको करनी चाहिए। आप चाहे स्टूडेंट हो या आप यूनिवर्सिटी में हो या आप कॉलेज में हो, तो यह बहुत ज़रूरी है। और गाइज तो ठीक है गाइज, हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। और गाइस जिसने अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया उसका भी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहाँ पे हम फ्रिक्वेंटली अपडेट हमारे आते रहते हैं। तो गाइस ठीक है, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।